सो गाइज नमस्ते एवरीवन। गाइज आज हम बात करने वाले हैं मीम टोकन के बारे में और ऐसे तीन कैट थीम बेस्ड मीम टोकन के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम आपने में भी थंबनेल या तो टाइटल में देख ही लिया होगा, तोशी, मोग कॉइन एंड पॉप कॉइन। अगर आप तीनों में से किसी किसी के भी अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हो और आज के अंदर उसका पोर्टफोलियो या तो उसकी प्राइस अगर डाउन है तो क्या आने वाले टाइम में हो सकता है, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप किसी अदर मीम टोकन के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डेफिनेटली कमेंट करना। बट आज का जो हमारा डेडिकेटेड जो वीडियो है वो रहेगा तोशी, मोग कॉइन एंड पॉप कैट, ये तीन मीम टोकन के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो गाइज अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब कर लो। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो डेडिकेटेडली मैं वीडियो बनाता हूँ पर्टिकुलर कॉइन के अंदर, जहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाए कि होगा क्या आने वाले टाइम में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहला जो हमारा कॉइन है वो है तोशी, जिसकी प्राइस यहाँ पे आप देखोगे तो 0.0004 डॉलर के आसपास है। उसके बाद है मोग कॉइन 0.05 टाइम 0452 के आसपास उसका प्राइस है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉप कैट के बारे में। ठीक है, तो देखो ये तीनों कॉइन है ना, वो यहाँ पे आप देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये तीनों कॉइन कैट थीम बेस्ड कॉइन है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर थीम बेस्ड मीम टोकन है। और ये जो पॉप कैट है वो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ, ये बेसिकली इथीरियम एंड बेस मीम कॉइन की हम बात करें तो। और ये जो तोशी है वो है प्रॉपर बेस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो पहला जो हम बात करेंगे वो है पॉप कैट। देखो गाइस, पॉप कैट ऑलरेडी एक उसने काफी अच्छा सा एक प्राइस पॉइंट अचीव किया था जो है $2 के आसपास चलता है। ठीक है, और ये सोलाना बेस का इकोसिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे आप खुद देखोगे तो हमने पहले भी उसको डिस्कस किया था। और जैसे ही ये वाला एक देखो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आएगा, जहां जब से ये ऊपर गया था 0.09 से एक अच्छा माइलस्टोन अचीव किया था 0.7 वाला, उसके बाद से वो वापस से नीचे आया, फिर वापस एक अच्छा प्राइस को उसने अचीव किया। उसके बाद जाके एक अच्छा ऑल टाइम हाई यानी कि $2 के आसपास उसने ऑल टाइम हाई टच किया था पॉप कैट ने। ठीक है, क्योंकि इस पॉप कैट आज की डेट में वो चल रहा है ना, वो है $0.1 के आसपास चल रहा है, पॉप कॉइन $0.1। और काफी ज्यादा लोग ये भी बोल रहे हैं कि पॉप कैट आने वाले टाइम में मतलब खत्म हो जाएगा। देखो गाइज, अभी तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी काफी ज्यादा लोगों का पॉप पॉप कैट के जो प्राइस के अंदर जो पोर्टफोलियो का जो रहेगा है, मतलब 70-80, किसी का 50%, काफी ज्यादा लोग डाउन है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हो पॉप कैट के अंदर, तो पॉप कैट अभी $0.1, हालांकि उसका देखा जाए तो 0.08 एक मैं सपोर्ट लेवल देखूंगा एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। अभी भी काफी ज्यादा होप है पॉप कैट के अंदर वापस से वो बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर आपने टॉप यानी कि $1, $2, $1.5 के आसपास अगर आपने बाई करके रखा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन, देखो रिस्की तो है। देखो गाइस, कोई भी यहाँ पे मैं बात करूँ ना तो कोई भी मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना वैसे तो रिस्की ही है, बट काफी ज्यादा लोगों को चूल रहता है, तो इसीलिए हमने वीडियो बनाया। तो मैं अभी आपको एक सजेशन दे पाऊंगा कि अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर बाई करके रखा हुआ है ना तो उसको आप एवरेज आउट कर सकते हो ऐसी प्राइस पॉइंट के अंदर ये पॉपकैट है। तो ऐसा ज्यादा नहीं, बट जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लगा सकते हो और एक अच्छी प्राइस पॉइंट, एवरेज प्राइस पॉइंट के अंदर आप पॉपकैट को ला सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही थोड़ा बहुत ये बाउंस बैक करता है मार्केट, तो ये पॉपकैट भी काफी अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा भी डंप नहीं हुआ। क्योंकि उसकी आप मार्केट कैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉपकैट अभी भी $300 के अंदर है। ठीक है, राइट। तो ये भी एक सोलाना बेस मीम कॉइन है, और जिस तरह से कैट थीम बेस की हमने बात की, राइट, एंड मुराद लिस्ट का भी कहीं ना कहीं पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे गाइस मोग कॉइन। मोग कॉइन के बारे में हमने पहले भी बात की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की। मोग कॉइन भी सेम एक अच्छा प्राइस पॉइंट को अचीव किया था, उसके बाद उसने भी काफी ज्यादा डंप लिया है। तो उसका भी हम थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस हम देख लेते हैं। मोग यूएसडीटी, तो आपको आइडिया है कि मैंने ऑलरेडी मोक कॉइन के बारे में पहले भी बात की थी, बट आज की डेट में मोक कॉइन बहुत ही ज़्यादा डंप हो चुका है। एक अच्छी प्राइस पॉइंट के आने के बाद मोक कॉइन कितना डंप हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 91% डाउन हो चुका है गाइज, 91%। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जिन लोगों ने बहुत ही ऊपर बाई किया होगा वो ऑलरेडी मतलब 90% लोग तो लॉस में ही है। देखो गाइज, मोक कॉइन एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोजीशन के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये जो रिस्की पोजीशन है ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा एक बहुत ही मेजर कंडीशन है ये प्रोजेक्ट का, ये पर्टिकुलर कॉइन का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ से डंप होता है ना तो मे बी ये हालत हो सकती है कि पूरा कॉइन ही खत्म हो जाए। ठीक है,
तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। मोब कॉइन, इथेरियम एंड बेस दोनों ब्लॉकचेन का कहीं ना कहीं पार्ट है, और ये भी मुराद लिस्ट का कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है। तो थोड़ा संभल के रहो मोब कॉइन वाले। वैसे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे तो ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली कर सकते हो, और कभी काफ़ी एवरेज वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से बाउंस बैक करता है तो, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन बन जाता है जो लोगों को रिस्की ट्रेड एंड मीम कॉइन के अंदर ट्रेड करना है तो। बाकी हम मीम कॉइन के अंदर ट्रेड करना तो वैसे भी सजेस्ट नहीं करते हैं, बट जिनको चूल है इसके लिए हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। उसके बाद है तोशी। गाइस तोशी तीनों कॉइन से ज़्यादा यहाँ पे रिस्क फ्री में बोलूँगा, मतलब दो हमने बात की उससे तो ज़्यादा रिस्क फ्री है तोशी कॉइन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो पहली चीज़ तो बेस इकोसिस्टम का तो पार्ट है ही है, बट उसके साथ आप टेक्निकल वाइज देखोगे ना, टेक्निकल वाइज मतलब टेक्निकल एनालिसिस के साथ देखोगे तो तोशी जो है ना, एक सेकेंड, तोशी यूएसडीटी, या तो यहाँ पे आप देखोगे तो तोशी एक काफ़ी अच्छा सा एक माइलस्टोन। हमने तोशी को काफ़ी टाइम से फॉलो भी किया था, और काफ़ी लोगों ने तोशी के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया है। हमारे वीडियो मतलब पहले वाले जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं उन्होंने तो काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट लिया है तोशी के अंदर, बट उसके बाद तोशी काफ़ी ज़्यादा डंप भी हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि कितना परसेंट तोशी यहाँ से डंप हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो तोशी एटलीस्ट 87% डंप हो चुका है, जैसे ही जो अदर मीम कॉइन है 80, 89, सॉरी 90 ऐसे टोकन डंप हो चुके हैं ऑलरेडी। मतलब सारे मीम टोकन की तो वैसे भी बैंड बज गई है, बट फिर भी तोशी में अभी बहुत ज़्यादा जान है, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर सकता है एज पर द टेक्निकल वाइज। यहाँ पे आप देखोगे तो तोशी एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल भी यहाँ से बना रहा है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं तोशी को, जैसे यहाँ से तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फिर से वो अपनी पोजीशन पे जा सकता है, बट यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ग्रो करके ऊपर जाता है, तो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है तोशी, ठीक है। बाकी ये तीनों कॉइन वैसे तो बहुत ज़्यादा रिस्की है गाइज, ये तीनों मीम कॉइन बहुत ज़्यादा रिस्की इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी डंप है। अगर अभी आप बाई करते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि देखो मार्केट में नए मीम कॉइन भी आते हैं, चले भी जाते हैं, बट ये जो तीनों मीम कॉइन ऐसे मीम कॉइन है उसकी मार्केट कैप ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू अदर मीम कॉइन की हम बात करें जो अभी नए आने वाले हैं या फिर आएंगे आने वाले टाइम में। बट अभी जैसे कि बेबी डॉज कॉइन हो गया, शीबा हो गया, डॉज कॉइन हो गया, फिर मतलब फ्लोकी हो गया, फ्लोकी ने भी काफ़ी टाइम के बाद लोगों को वापस से बेनिफिट दिया है। तो ये कॉइन भी एक ऐसे नए मीम कॉइन थे जो सेकंड जनरेशन मीम कॉइन बोलूँगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन तो हमारे वही है, सीबा हो गया, बेबी डॉज कॉइन, फ्लोकी, ये फर्स्ट जनरेशन का मैं बोलता हूँ, ये सारे सेकंड जनरेशन है। बट कहीं ना का मतलब ये है कि रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, कौन से मीम कॉइन आगे जाके फटने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा। बट कहीं ना का मतलब ये है कि आज की डेट में जो प्राइस पॉइंट है ना, वो ऐसी प्राइस पॉइंट है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है और बहुत बड़ा प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें समझने के बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि तीनों मीम कॉइन एक पर्टिकुलर थीम वाले हैं और एक डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन बेस है, और ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप इन्वेस्टमेंट करना। बाकी ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी जिसमें भाई चलो बोला है तो अभी सारे पैसे डाल दो, तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये मीम कॉइन है। वैसे तो मैं क्रिप्टो में भी एक बहुत ही बड़ा मैं आपको डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ कि भाई अपना खुद का थोड़ा बहुत रिसर्च करो और थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद ही यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो। तो गाइज होप आपको समझ में आया है कि तीनों कॉइन के अंदर किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।